जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अध्यक्षी का चुनाव जो है वो 12 तारीख को होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि सीधी ज़िले में 24 वार्ड हैं, जो 24 वार्ड में कांग्रेस ने 14 वार्डों में फतेह हासिल किया है। अब अध्यक्ष बनाने के लिए जो चल रहा है, जहां ये बता दें कि बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हमारे इसमें आ जाएं ताकि हम अपने अध्यक्ष बैठा सकें। वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा के हम भी अपने अध्यक्ष बैठाने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से चुनाव आपने जीता है अध्यक्ष पद के लिए, आप चुरहट, मझौली और रामपुर की और सीधी में क्या व्यवस्था बना के रखे हैं। जिस तरह से चुनाव हो गया, आपने सीधी में फतेह हासिल किया है, चुरहट में भी और रामपुर, मझौली, यहाँ क्या तैयारी है अध्यक्षी पद के लिए? देखिए, मझौली में हमारी सीटें बहुत कम आई हैं और संगठन वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर था और संगठन ने अच्छे से काम नहीं किया। फिर भी हम जनादेश स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन रामपुर, चुरहट और सीधी में हमें अच्छा जनादेश मिला है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने विश्वास जताया है। रामपुर में हालांकि एक सीट कम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी हमारी परिषद बने, हमारा अध्यक्ष बैठे। लोकतंत्र में जिस तरह से काम हो रहा है, ये नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में देखने को मिला। 25 साल के राजनीति में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारी भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन जनबल, धन बल का प्रयोग कभी नहीं होता था। लेकिन आपने देखा कि पूरे चुनाव में किस तरह से जनबल और धन बल का प्रयोग हुआ। आज जो एक देश में व्यवस्था है और सबको अपना अधिकार और सबको जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार बदलने का, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित किया। अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अध्यक्ष की बात आ रही है, तो आपने देखा चाहे सीधी जनपद की बात हो, चाहे जिला पंचायत अभी चुनाव होना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के हम तो सुन रहे मुख्यमंत्री भी इस चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रत्याशियों को ले जाकर उनके पास तक पहुंचाया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष 6-7 मेंबर्स को लेके और सीएम शिवराज सिंह के पास मिलवाने भी गए थे। ऐसी व्यवस्थाएं पहले कभी नहीं थी, ऐसी व्यवस्थाएं पहले कभी नहीं थी। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी मुझे ये भी सुनने को मिला कि सदस्यों को धमकाया जा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई सस्पेंड हो जाएगा। इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस पूरी तरह, पूरी सक्रियता से, पूरी तन्मयता से लड़ाई लड़ रही है। और हमें जहाँ भी यदि इस तरह की गड़बड़ियाँ मिलेंगी, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे, अपने हक के लिए, जनादेश के लिए, लोकतंत्र के लिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप कांग्रेस में लगभग 25 सालों से जुड़े हैं। 2008 में नगर पालिका का चुनाव हुआ था, जिसमें कहा जाता है कुमुदनी सिंह चुनाव जीती थी और अध्यक्ष पद के लिए वो दावेदारी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुमुदनी सिंह जी ने आरोप लगाया था कि हमारे साथ धोखा किया गया, चुनाव जीतने के बाद भी हमें अध्यक्ष पद नहीं मिला, बीजेपी अपने खेमे में ले गई। कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार भी ऐसा कहीं बीजेपी धोखा न कर रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात आपने कहा। जब काउंटिंग हो रही थी उस समय मैं जब ये चुनाव हुआ था, मैं उस समय यूथ कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष था। और ये सहयोग की बात है कि अब सीनियर कांग्रेस का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। लेकिन मुझे इनका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से कारनामे थे, तरीके थे और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी को हराया जा रहा था, वहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही थी वहाँ सही काउंटिंग नहीं कर रहे थे,
हमारा वोट उनके में गिन रहे थे। ये सब चीज़ें जब बाहर पता चली तो प्रशासन ने देखा और सीधी के लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से विरोध किया उन सब चीज़ों का। तो मैं पहले भी इन चीज़ों का विरोध किया हूँ और इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि सत्ता के दबाव में आके प्रशासन कहीं भी किसी भी तरह की गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि कांग्रेस 2023 में विधानसभा का चुनाव है और जनादेश तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। अधिकारी कर्मचारी नौकरी उनको बहुत दिन करनी है और हमारी भी जिस तरह से माहौल बन रहा है हमारी भी सरकारें बनेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में सरकार बनेंगी। इसका हिसाब किताब भी करना पड़ेगा। तो मैं तो यही शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से यही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो जनादेश मिला है सही तरीके से चुनाव कराएं और जिनका जो अधिकार है उनको अधिकार से वंचित न करें। नगर पालिका जो अध्यक्षी है, आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या इसमें नाम दावेदारी कर चुके हैं कि कौन जिलाध्यक्ष वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सही उपयुक्त होगा? देखिए, ये पार्टी हमारी पार्टी के हमारे बड़े नेता तय करते हैं। हमारे पार्टी में प्रमुख रूप से हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया हैं, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं। ये सब लोग आपस में बैठेंगे, अभी विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद प्रत्याशी के नाम तय होंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, आपने देखा है कि जो भी हमारे नेता प्रत्याशी तय करते हैं तो हमारा संगठन है और जो उस पद के दावेदार हैं उनकी बातों को और उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं। वही परंपरा आज भी कांग्रेस के अंदर है। हमारे पार्टी के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की इस तरह की बातें नहीं हैं। सब नेता के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी वो आदेश देंगे, जिनके लिए वो सहमत देंगे, सभी मिलजुल के उनको लड़ाएंगे और सीधी चुरहट रामपुर में मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस की परिषद बैठेगी। सीधी जनपद कांग्रेस की झोली में थी, बीजेपी किस तरह से छीन के ले गई? ये तो पूरा जिला देखा कि जो कांग्रेस के पक्ष में वातावरण था, हमें 16 से 17 सदस्य समर्थन दे रहे थे और ऐसा 1-2 दिन में क्या हुआ, हम तो कहते एक दिन में क्या हुआ कि पूरा रिजल्ट ही बदल गया और हम 12 पे आ गए। उसका सीधा और जीता जागता उदाहरण है कि जो भी सदस्य हमारे साथ थे उनको डराया गया, धमकाया गया, खरीदा गया, यहाँ तक कि प्रशासन में बैठे अधिकारी भी सदस्य के लिए, बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखे हैं। और कुछ सदस्य तो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने बताया, बाद में बताया कि फलाने हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वोटिंग करिए, ढकाने बोल रहे हैं यहाँ पे वोटिंग करिए। तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि जब सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन और उसमें बैठे अधिकारी जब एजेंट बन के काम करेंगे तो चुनाव निश्चित रूप से प्रभावित होगा। और इसके साथ साथ ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत शर्म वाली बात है। हिंदुस्तान के अंदर मैं बताया कि इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि संसद के अंदर जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संसद के अंदर बोल रहे थे तो उनके भाषण की तारीफ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की थी। ऐसी परंपरा हमारे देश में थी, पूरा देश देखा था। तो विपक्ष को किस तरह महत्व दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है। क्या करेंगे? अभी तो नगर पालिका और जिला पंचायत दोनों बची है, कहीं न कहीं बीजेपी इसमें भी डांका न डाल दे, इसके लिए आपने क्या पहलू बना के रखा है? देखिए, हमने जिस तरह से जनता ने हमें जिला पंचायत और जनपदों का चुनाव में भारी बहुमत से हमारे सदस्य दिए, हमने पहली पारी बहुत अच्छे से खेली और जीती और रणनीति के तहत हम लोगों ने तैयारी करके रखी थी। हमें सीधी जनपद में कहीं न कहीं जो हमें धोखा मिला है उससे हम लोगों ने एक सीख ली है और हम लोग अपना एक रणनीति अलग तरीके से बनाए हैं कि इस तरह के यदि दोबारा घटना की
पुनरावृत्ति होती है तो हमें कैसे निपटना है, हमारी रणनीति बन के तैयार है। और सब कुछ यदि इस तरह का दोबारा कोई प्रशासनिक अधिकारी या कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का किया, आपने देखा होगा कि रामपुर में, आपने देखा होगा कुसमी में, हमने अपना मझौली में हमने अपना अध्यक्ष बनाया। लेकिन हम यहाँ अति उत्साह में, चूँकि हम 16 से 17 मेंबर हमारे पास थे, हम इतना सोचे नहीं थे कि हमारे साथ इतना गलत होगा कि इस तरह के लोग हमारे सदस्यों को भ्रमित करेंगे। पर हो गया, जो हुआ सो हुआ। पर आगे हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आने वाले वर्ष में 2023 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में जनादेश हमारी पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो उसका हिसाब किताब जो करेगा उसको करना पड़ेगा। कांग्रेस अब छलावा से बच के रहेगी बीजेपी से। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जान सिंह जी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुनरावृत्ति 2008 में हुए थे उस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम तैयारी में हैं। इस बार जो अध्यक्ष बैठेगा वो नगर पालिका में वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि 14 सीटें हम लेके आए हैं और 3 जो निर्दलीय हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में आ सकते हैं। तो कुल मिला के 17 सीटें हो जाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष अपना बैठाएगी। बीजेपी छलावा करने के लिए तैयार है, वो भी कहीं ना कहीं अपना डंक मार रही है। अब देखना होगा कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या जिस तरह से सीधी जनपद की सीट चली गई है, क्या उस तरह से कहीं इसमें भी नगर पालिका में भी कहीं चली न जाए। ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए खबर पक्ष सीधी।